भारत जिसकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में पाई जाती है और गांव माना जाता है सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से। लेकिन आज देखिए ये देश का दुर्भाग्य ही होगा कि हम विकास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, हमेशा विकसितता की बात कर रहे हैं, विकासशीलता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात करना भूल जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारा पेट पाला जाता है। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में मौजूद हैं जहाँ पर किसानों के बारे में बात की जाती है, जहाँ पर जैविकता के बारे में बात की जाती है, जहाँ पर हमारे बारे में बात की जाती है। आज हम भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ पे अनंत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ एक मैम है जो इस कार्यक्रम की आयोजक हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये अनंत महोत्सव है क्या, जिसकी शुरुआत अनंत मंडी से की। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस कार्यक्रम की सफल आयोजन की। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं इस कार्यक्रम को, तो इसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे इस सफल कार्यक्रम के बाद? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर हम कर पा रहे हैं अब इसको, जो कि एक छोटे से इनिशिएटिव से शुरू हुआ था। तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और यहाँ पे एक अलग ही तरह की एनर्जी लोगों में है। 3 दिन हो गए हैं पर लोग थके नहीं हैं, आज भी वही एनर्जी बरकरार है। तो बिल्कुल बहुत ही खुश महसूस। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 3 दिन इतनी जल्दी खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये अनंत महोत्सव जो हुआ, फिर जो आज समापन होने वाला है, इसके शुरू करने से पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये था कि भोपाल के शहर में एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे लोग एक स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के बारे में सोच सके और उसकी चेतना जो है वो उजागर कर सके। और इसी के साथ मतलब ये कैसे होता, तो इसमें हमने ये सोचा कि जहाँ पर एक तरफ जैविक खेती, जो ऐसे किसान हैं जो रसायन मुक्त खेती करते हैं, उनको एक मार्केट स्पेस, सही मार्केट स्पेस नहीं मिल पाता है, रेगुलर बाज़ारों में स्पेस नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाह रहे हैं, जैविक भोजन खाना चाह रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से लेना है। तो ये 2 ग्रुप्स के बीच में एक तरफ प्रोड्यूसर्स है, किसान है, और एक तरफ कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता खरीदार। इनके बीच में हम ये गैप को कैसे हम ब्रिज करें और दोनों को साथ में कैसे लाए, ना सिर्फ खरीदी बिक्री के लिए पर बातचीत के लिए और सामूहिक तौर पर एक ये इस आइडिया को और कल्टीवेट करने के लिए। तो एक चीज़ और बताइए हमें कि आपने जिस सपने के साथ अनंत मंडी की शुरुआत की थी, अनंत महोत्सव की, अनंत मंडी की शुरुआत के बाद हर एक साल आप अनंत महोत्सव का आयोजन करते हैं, तो क्या लगता है कि वो सपना जो उद्देश्य के साथ आपने शुरू किया था वो पूर्णतः कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल, हम काफ़ी लंबी यात्रा की हम लोगों ने और काफ़ी हद तक ये हो रहा है। अनंत मंडी अब एक काफ़ी जानी मानी चीज़ है भोपाल में, और कोई भी जो इस तरह के जीवन शैली के बारे में, इस तरह के उद्देश्यों के बारे में थोड़ी सी भी सोच रखते हों, वो इस स्पेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही था कि ऐसे लोगों को साथ में लाना, एक दूसरे से जोड़ना। तो बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो उद्देश्य है आप उसको कारगर साबित हो रही हैं, उसको सफलता पा रही हैं। एक चीज़ और जानते हैं कि मैम इस बार अनंत महोत्सव का जो आयोजन किया गया, आखिर इसी जगह को क्यों चुना गया, गौहर महल को क्यों चुना गया? गौहर महल, आप देख पा रहे हैं कि भोपाल की मतलब कितनी एक खूबसूरत जगह है, भोपाल की पहचान है गौहर महल। अगर हम इसके पीछे क्या कोई वजह था? हमें तो देखिए हमेशा से ही यहाँ पर, जब से हमने शुरुआत की थी तब से हमारा सपना था कि यहाँ हमको करना है, क्योंकि ये एक स्पेस मतलब हिस्टोरिकली इतना रेलेवेंट है और प्राकृतिक तरीके से इतना खूबसूरत है, मतलब नेचुरली इतना खूबसूरत है। हमें ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो जो एक एसेंस है वो काफ़ी अच्छे से निकल करके आता है। और क्योंकि यहाँ मतलब ये काफ़ी अहम जगह है, कई सारे मेले यहाँ पर होते हैं और लोगों में एक अलग तरह का उत्साह भी रहता है कि गौहर महल जा कर के अटेंड करेंगे। तो बिल्कुल मतलब उसी कारणवश हमने सोचा कि यहाँ पे करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे फिर से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ मैम है जिन्होंने पूरे 3 दिनों का जो कार्यक्रम था इसका पूरा का पूरा मंच संचालन किया। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे के पूरे मंच का संचालन किया है। तो आपको अब क्या लग रहा है, चूँकि ये कार्यक्रम जो है अभी महोत्सव समापन की ओर है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? इससे काफ़ी सारी यादें बन रही हैं। मुझे लगता है कि मैं शुरुआत से ही अनंत मंडी से जुड़ी हुई हूँ और हमने अनंत मंडी को ग्रो करते हुए देखा है कि कैसे हम एक छोटे स्तर पे करते थे और आज हम गौहर महल में हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है कि हम बहुत दूर, जैसे कि प्यूली ने बताया, एक यात्रा तय करके यहाँ तक आए हैं। तो यात्राओं का कभी अंत नहीं होता है, वो अनंत रहती हैं, इसलिए अनंत महोत्सव ऐसे हमें, और अनंत मंडी तो मुझे लगता है अभी तो हमने शुरू किया है, अभी और आगे हमें जाना है। अभी आगाज़ है, अभी अंजाम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, एक चीज़ और जानते हैं आपसे कि
जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी जब शुरुआत होती है तो काफ़ी सारे हमारे मस्तिष्क में चीज़ें चलती हैं कि हम इस तरीके से करेंगे या फिर पूरा पूरा एक माइंड मैप बनाते हैं। तो आपने जो कार्यक्रम के शुरू से पहले जो माइंड मैप बनाया था, तो क्या आपने उस तरीके से पूरा कुछ किया या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर रह गई आप? मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो पता है कि अगर आप ये जानते हैं कि बेसिकली ये क्या है, अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को व्यक्त कर पाते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि अनंत मंडी क्या है, अनंत महोत्सव क्या है, तो जब हमें पता होता है कोई चीज़, हमने पढ़ाई की होती है किसी चीज़ की, तो जब उसका एग्ज़ाम होता है तो मुझे लगता है हम ज़्यादा अच्छे से, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो वो चलती रहती हैं, बट मुझे लगता है ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और बताइए कि अगर आपको मैं थोड़े शब्दों में बताना हूँ पूरे के पूरे अनंत महोत्सव के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? मैं यही कहना चाहूँगी कि अनंत महोत्सव जो है ये सभी का महोत्सव है, ये सभी का उत्सव है। इसे हम यही बोलते हैं कि ये आपका ही महोत्सव है। यहाँ ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, या हम ऑर्गेनाइज़र हैं तो आप सिर्फ हमसे ही बात कीजिए, आप किसी और से बात मत कीजिए, आप हमसे ही पूछिए। मुझे लगता है ये आपका महोत्सव, आइए। और आप, आई थिंक आप भी 3 दिन से यहाँ पर हैं, आपने खुद देखा है कि कैसे लोग आते हैं, इस जगह पर आते हैं, खुश होते हैं, लोगों से मिलते हैं और इन्जॉय करते हैं। आई थिंक वही हमारा उद्देश्य भी है। कहीं ना कहीं उद्देश्य की पूर्णता की तरफ देख रहे हैं। चलिए फिर से मैम से बात करते हैं। मैम, जो ये पूरा का पूरा महोत्सव है ये समापन की तरफ है, अगले बार दोबारा आप आएंगे, इस कार्यक्रम को दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगी, तो इस बार आपने ऐसी कहाँ लगता है कि कुछ कमियाँ थी जिनको अगली बार आप दूर करना चाहेंगे, वो कौन सी चीज़ें बता करें? बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइज करने की डिफ़िकल्टीज़ तो होती ही है। जगह हमने इतनी खूबसूरत ली, पार्किंग की डिफ़िकल्टी हो गई, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है। और भी चीज़ें हम और भी एंगेजिंग इसको बना सकते हैं, आने वाले समय में और भी तरह के वर्कशॉप्स कर सकते हैं। ये जो हमारे पैनल चर्चाएं हो रही है, परसों जो हुई, कल जो हुई, इस तरह की बातचीत को और ज़्यादा लोगों के साथ किस तरीके से किया जाए, ताकि इसके पीछे का एक आइडिया भी, मतलब खुशी तो है, वो फीलिंग, एनर्जेटिक फीलिंग तो है, पर क्या एग्जैक्टली आइडिया है और किस तरीके से हमें एक ऐसा समाज समुदाय बनाना है, उसके बारे में और बातचीत हो सके, तो उसको हम कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल मैम, मैं चाहूँगा ये चीज़ हो आप पूरी तरीके से। मैम, एक और आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा कि हमने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्टॉल लगाए, कुछ हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उनको मौका नहीं मिल पाया। तो हम जो भी हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो अगर अगले बार कार्यक्रम में उन्हें भी इस महोत्सव के अंदर अपना स्टॉल लगाना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको बताना चाहिए? बिल्कुल, तो हम लोग लगभग 1 महीने पहले हम लोग फॉर्म्स आउट करते हैं इसके लिए कि जिन्हें भी स्टॉल लगाना है वो रजिस्टर करें। तो अगर आप हमारा इंस्टाग्राम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पता चलेगा। तो आप उसमें मतलब अप्लाई करना रहता है, और फिर हम लोग, हमारा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये जैविक और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात है, तो वो उसके बाद हम लोग वो करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अगली बार जिन लोगों ने इस बार मिस किया है चीज़ों को, वो अगली बार दोबारा से कोशिश करें, और ताकि अगली बार आप भी आएँ, हम आपसे भी रूबरू, आपसे भी बात करें और हमारे माध्यम से और भी लोग जानें। हम आखिरी बात करेंगे, इसके बाद समाप्त करेंगे, कि ये बताइए कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो लोगों ने इस कार्यक्रम को मिस किया है, जो हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, या फिर जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो अगले बार न चाहते हुए यहाँ पे पहुँचे देखने के लिए? देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको कुछ घंटों की खुशी डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ का एनर्जी उस तरीके का है। कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, दिन भर काम करके यहाँ पे आके एक सुकून महसूस हो रहा है और बहुत एनर्जेटिक भी महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल आप आइए, आप ही का स्पेस है। तो आपका ही कार्यक्रम है, आपका ही महोत्सव है, और किसानों से जुड़ के काम कर रही हैं। मैं एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए, सफल आयोजन के लिए।